वॉइस ऑफ अमेरिका फेसबुक लाइव में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज एक इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल देखने में आई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अपना मैच अचानक मैच से कबल मंसूख कर दिया, जबकि टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। इस खबर से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में शदीद मायूसी छा गई है। पॉलिटिकल लेवल पर इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इंटरनेशनल लेवल पर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन आमिर सुहेल साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब। आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ मैं। बहुत आमिर शुक्रिया। सुहेल साहब, आपसे सबसे पहले मैं पूछना थैंक यू। चाहूंगी कि टॉस का वक्त हो गया है, खिलाड़ी मौजूद हैं, शायकीन को मैदान से बाहर इंतजार कराया जा रहा है, और फिर एक अचानक एक एकतरफा फैसला सामने आता है कि जी ये मैच नहीं हो रहा, ये सीरीज ही नहीं हो रही। तो इतना ड्रामाई फैसला कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था ये, और डिसअपॉइंटिंग भी था, और उसके बाद एम्बैरेसिंग भी था। और वो इसलिए कि ये इस तरह की चीज होती नहीं है, लेकिन हमें ये सारी चीज को जो है वो बड़े माइन्यूटली देखना होगा। वो ये है कि अगर देखें, अगर आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, वो फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी रहे हुए हैं, इज अ वेरी फेमस क्रिकेटर एंड रिवर्ड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अब जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर फोन करते हैं अपने काउंटर पार्ट को और इनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ही हैजंट बीन एबल टू कन्विंस हर, तो ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। वो इसलिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि देखें, हमारे नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में इवेंट्स हुए हैं, तो उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। तो हमारे लिए ये बहुत अलार्मिंग चीज है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंटर पार्ट को कन्विंस नहीं कर सके कि हमारी आर्म फोर्सेस, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं वर्ल्ड पीस के लिए, कि वो इस चीज के केपेबल नहीं है। सो दैट इज अलार्मिंग फॉर मी एंड इट इज एम्बैरेसिंग फॉर हिम एज वेल। लेकिन अब हमें वावेला मचाने की बजाय ये दुनिया को ये दिखाना है हमारा फ्रेंड है श्रीलंका। वो जब भी मुश्किल हालात हुए हैं, हमने उनको बुलाया, वो आए। हमें किसी टीम को बुला के 3-4 मैचेस करा के पूरी दुनिया को दिखाना है कि भाई जो इन्होंने किया है वो गलत है। अब हमें इसके ऊपर आईसीसी के साथ कंप्लेन करना वो बात की बात है। जो हमारे लिए इस वक्त चीज है, पूरी दुनिया को ये बताना है कि हमारी आर्म फोर्सेज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, दे केपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग। हमारा मुल्क जो है वो इस तरह का है, हमारी नेशन, कि हम लोग हैरिंग सिचुएशन को भी डील कर सकते हैं। हमने नेचुरल कैलेमिटीज को भी डील किया है, हम ये भी कर सकते हैं। हमें ववेला या रोने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू रिएक्ट इंटेलिजेंटली, नॉट इम्पल्सिवली। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? आपने बात तो बहुत अच्छी की है, और पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के हवाले से भी जाहिर सी बात है बहुत सालों से मेहनत की गई है, बहुत सारी टीम्स आकर ऑलरेडी यहाँ पर जा चुकी हैं, लेकिन इससे तो पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचेगा। क्रिकेट एक तरफ पाकिस्तान टूरिज्म इतने अरसे से प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, एक गलत पैगाम दुनिया को जा रहा है न्यूजीलैंड के यूं पीछे हट जाने से। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको याद होगा जब पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई, तो उनमें जनरल बाजवा साहब का बहुत बड़ा हाथ था। जब पीएसएल का जो पहला एडिशन था, उसके फाइनल जब पाकिस्तान में आए, तो उन्होंने प्रॉमिस की थी स्टेट सिक्योरिटी फॉर द फॉरेन प्लेयर्स, और उसके बाद देखें कि जो कतरा उन्होंने डाला, उसके बाद दरिया बना। आपकी टीम साउथ अफ्रीका की आई पाकिस्तान में, वो टेस्ट सीरीज खेल के गई, आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे थे, they were not reluctant to come to Pakistan। और फिर जो हमारा नारा है फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेंट होगा। तो एज ए स्टेट हमें इसके ऊपर बड़ा इंटेलिजेंटली रिएक्ट करने की जरूरत है। हमने केस लड़ लिया, वी स्पोक टू द प्राइम मिनिस्टर, अभी भी टाइम है, कल जाना है न्यूजीलैंड में हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारे डिफेंस जो मिनिस्टर है, पार्टियों को जो है वो ट्राई करनी चाहिए टू कन्विंस देम। लेकिन अगर नहीं होता तो ठीक है, चाहे वो वापस, लेकिन आप दूसरी टीम को बुलाएं। आप दूसरी टीम को बुला के, चाहे आप जिम्बाब्वे को बुलाएं, और आप दुनिया को बताएं कि आज आर आर्म फोर्सेज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग यू विद सिक्योरिटी। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन एट दिस जंक्चर जहां पे पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है। हमें जो है वो अपनी स्टैंडिंग शो करने की, असर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी,
जी, जनरल लोधी साहब आपको भी यहाँ पे मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी कि जी पाकिस्तान ने तो अपने तौर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए हुए थे, लेकिन यकीनन इस दौरे से पहले खुद न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी टीम है यहाँ पे काफी अरसे से मौजूद होगी। आमद से पहले, आमद के दौरान, आमद के बाद टीम यहाँ पर प्रैक्टिस करती रही है। तो ये ऐसी कौन सी सिवियर थ्रेट आ सकती है जिसको बिल्कुल आखिरी लम्हे पे जो है पूरी सीरीज कैंसिल कर दी जाए, दौरे को ही मनसूख कर दिया जाए? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसी सिचुएशन में बड़ी चेंज नहीं थी जिस पे इन्हिसार करके ये फैसला किया गया हो। लेकिन आपको पता है खेलों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आमिर सुहेल साहब ने बड़े अच्छी तरह इसको कवर कर दिया है। अभी और एंगल हम देख लेते हैं कि और क्या हो सकते हैं। जी, कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, तो मैं ये कहता हूँ कि अभी जो कॉन्स्पिरेसी है वो थ्योरीज नहीं रही, वो हकीकत बन चुकी हैं। और ये जो है जस्टिस और फेयर प्ले, ये थ्योरीज बन गई हैं। ऐसा लगता है मुझे। देखिए 3-4 हफ्ते पहले एक मजमून छपा था जो कि हिंदुस्तान के किसी अखबार में छपा या हिंदुस्तान के किसी ऑथर ने किया, लेकिन उसमें एहसान का ये कहना था कि जी ये हमला होगा न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, और जो इसके ये पुरानी बात है। उसके बाद आई है न्यूजीलैंड की टीम, और आपको जैसे उन्होंने बताया कि PSL हमारा हुआ और सारे हम इधर खेलते रहे। वो जी, मेरा अपना ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है और गलत हो सकता है, मैं पर मुसर नहीं हूँ इसके ऊपर, कि इमरान खान साहब ने आज जो SCO के प्लेटफॉर्म पे जो बयान दिया है, जिसमें 2 बातें कही हैं उन्होंने। एक तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया को अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ मान लेने चाहिए। इन अदर वर्ड्स वो कह रहे थे कि जी आप अफ़गान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ करें। ये अपील मुझे नज़र आई उनकी इस बात में। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप अफ़गानिस्तान में बाहर से चीज़ें एनफोर्स नहीं कर सकते। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जो आपकी डिमांड्स हैं कि जी वहाँ पर ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, फिर हम मानेंगे, तो वो मेरा ख़्याल है कि उसके साथ ये चीज़ मिलती-जुलती है। इंडिया का तो हमें मालूम ही है, पूरी कोशिश कर रहा होगा, और उसने इसको भी बुनियाद बनाई होगी। वो जो एहसान ने बात की उसको बुनियाद बनाई होगी। और फिर ये मेरा ख्याल है ये एम्बैरेसिंग सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये एम्बैरेसिंग न्यूजीलैंड के लिए भी है कि उनके पास कोई ऐसे वाज़े वजह नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई चीज़ वो या तो बताए ना कि ये चेंज हुई है जिसकी बुनियाद पर हम ये काम किया, या हमें किसी ने ये बताया। तो मेरा ख्याल है ऑल सेड एंड डन जो खेल के शायकीन हैं उनके लिए तो ये बुरी खबर है ही है। लेकिन मेरा ख्याल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले लोग हैं उनको अब ये समझ जाना चाहिए कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो गेम्स हो, विच इज़ अ वेरी सैड अफेयर। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को नॉर्मलसी की तरफ लाने के लिए हमें पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल उसके एक्सपेडिंसी का शिकार हो गई है हमारी क्रिकेट। लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी के लिए हमें ये छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, तो मैं आमिर साहब से एग्री करता हूँ कि हमें कोई ज़्यादा वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है, शिकायतें करने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं, आप नहीं, कोई और सही। से आमिर सोल से भी मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि आज PCB चेयरमैन रमीज राजा ने कहा कि हमें मायूसी इस बात पर है कि किस नौयत की थ्रेट से हमसे ये भी नहीं शेयर किया गया। ताहम वजीर दाखिला साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम न्यूजीलैंड ने वजीर आजम पाकिस्तान को बताया है कि ये खदशा है कि जब टीम मैदान से बाहर निकलेगी तो उन पर हमला किया जा सकता है। तो क्या हमें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि कोई क्रेडिबल थ्रेट थी या उसे वाकई में शेयर होना चाहिए था? देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं ये कहूंगा कि इनकेपेबिलिटी आ गई PCB की। अगर उन्होंने उनके साथ अगर शेयर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस नहीं था वहां पे। बेसिकली देखिए ये बात प्राइम मिनिस्टर तक जानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहां पे एम्बैरेसमेंट हुई है। जब आप काउंटर पार्ट से बात करते हैं तो वो एक उसके पेरेंट्स भी होते हैं। देखिए हमें एम्बैरेसमेंट हुई है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि भाई हमारे पास अगर उन्होंने ये किया है तो उनके पास एक्शनेबल कोई इंटेल होगी। लेकिन मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसको और तरीके से हैंडल किया जा सकता है। आई नो हाइंडसाइट इज अ गुड थिंग, लेकिन यह है कि वो वहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड को फोन कर सकते थे कि देखें मैं इस वक्त किसी मुल्क का दौरा कर रहा हूँ, आप इसको पेंडिंग करें, लेट द टीम स्टे देयर, लेट मी कम बैक टू द कंट्री, वी विल अश्योर एवरी सिक्योरिटी फॉर यू। आप थोड़ा सा टाइम लेके आप सारा कुछ कर सकते थे, पर सारा कुछ हेस्ट में हुआ। लेकिन मैं फिर वही चीज कहूंगा कि आपको इस चीज का इदराक होना चाहिए कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है,
there is some sort of a message. जैसे साहब ने बड़ी अच्छी चीज बात की कि हमें थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, we should be ready for it. But हमें जो है जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा कंटिजेंसी प्लान रखते हैं. तो हमारा कंटिजेंसी क्या है, वो यही हो सकता है कि हम किसी टीम को फौरन बुलाएं और ये जो एक चीज एक तरह का इमेज क्रिएट करने की कोशिश कीजिए या उसको फौरन रिफ्यूज करें. क्योंकि देखें, मैं फिर वही कहूंगा कि हमारी आर्म फोर्सेज ने बहुत हेल्प की है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट जो है वो रिवाइव हो, और ये चीज करेंगे तो आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस है, इंग्लैंड, ये क्वीन के रूल में है. अगर एक टीम ने रिफ्यूज किया तो दूसरी टीमें जो है इंटरशेयर करेंगी और वो कोई ना कोई बहाना बना के इसको सबटाज करेंगी. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ये डिबैकल हो गया, नो मैटर व्हाट हो गया, बट वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स कि हमने जो अगर आगे जो कुछ चीजें इस तरह की होती है उनको रिफ्यूज करने के लिए हमारे पास चीजें हो. हम दिखाएंगे, देखें आप चले गए, श्रीलंका आ गई या जिम्बाब्वे आ गई या वेस्ट इंडीज आ गई, उन्होंने मैच आराम से खेल के चले गए. आर सिक्योरिटी एजेंसीज आर केपेबल. हमने ये जो दोबारा से हमारी तरफ आ रहे हैं, ये टेररिज्म वाला या दूसरी चीज थ्रेट लेके, हमने इसको फौरन रिफ्यूज करना, अदरवाइज विल बी काउंटर प्रोडक्टिव कॉन्सिक्वेंशियल. अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब क्राइस्ट चर्च में हमला हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां पर मौजूद थी एंड दे स्टेड पुट, वहां पे रहे. लेकिन यहाँ पर अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक टीम पुल आउट कर ली गई, एक सीरीज मंसूख कर दी गई है. तो आपको लगता है कि एटीट्यूड डिफरेंस भी है अफ्रीकन एशियन टीम्स के दौरान और वेस्टर्न टीम्स के बीच में? देखें, हमें थोड़ा सा ना अब चीज सिखाने की जरूरत है. हम हर चीज के साथ जो है वो बड़े हम वो स्वीट बन जाते हैं, लभी कभी बन जाते हैं. हमें भी अपने आप को एग्जर्ट करना है. हम न्यूक्लियर पावर है, हमारी स्टैंडिंग है, हमने पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तानियों ने अपने आप को प्रूव किया है. वी आर अ नेशन. हमें भी जो है अब हर किसी के आगे लेटना नहीं है. अब हमने उनको बताना है कि भाई हम लोग भी कोई चीज है, हमारे साथ आप ज्यादतियां किए जाओ, हम आप पूरी दुनिया के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपने नहीं करना तो भाई हम आपको खड़े होकर दिखाते हैं. इट्स अबाउट टाइम. और मैं कह रहा हूँ तो आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि वी हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, और थोड़ी सी और सैक्रिफाइस अगर हमें देने की जरूरत पड़ तो थे, लेकिन अब हमें अपने आप को एग्जर्ट करने की जरूरत है. हम इतने रह गए नहीं है. जनरल साहब, आप भी अपना इनपुट दें. आमिर सुहेल का तो कहना है कि हमें फौरी तौर पर किसी और टीम को बुला के दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है. आप क्या समझते हैं, क्या हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड हो सकता है? जी देखिए, मेरा तो ये ख्याल ये है कि ये तो खैर मुझे नहीं मालूम कितनी देर लगती है दूसरी टीम के आने में. आमिर सुहेल साहब बेहतर समझते हैं. अगर कोई ऐसे फौरी तौर पे हो सकता है ज़रूर करना चाहिए, या कोई और कोई इंटरनल गेम्स का किया जा सकता है. देखिए, हाल ही में आपको पता है कि न्यूजीलैंड में वहाँ पर अटैक हुआ सुपरमार्केट में. आए रोज़ आप अमेरिका में आप सुनती रहती हैं. तो ये इक्का दुक्का वाक़यात की बिना पर अगर आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को ही पोस्टपोन करना शुरू कर दें, तो मैं तो ये समझता हूँ, और मेरी एक राय है और एक सजेशन है, साफ ज़ाहिर है कि एक छोटे मुल्क की सजेशन मैं अमेरिका के लिए कह रहा हूँ, यूके के लिए कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब के लिए कह रहा हूँ. देखिए, यहाँ पर अभी एक चीज़ें चेंज हो रही हैं. रूस आ रहा है, चाइना आ रहा है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, टर्की, ईरान. तो क्या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कनाडा ये चाहेंगे कि ये फील्ड उनके लिए खाली छोड़ दें? उनकी मर्ज़ी है. अगर वो ये चाहते हैं कि जी ठीक है, वो यहाँ पर इस तरीके से एडवर्सेरियल किस्म का कोई इसलिए रखना चाहते हैं कि जी चूँकि हमारे ताल्लुकात चीन के साथ हैं, या अफगानिस्तान में अमन की खातिर हम ये कोशिशें कर रहे हैं, जो कि सबको अप्रिशिएट करनी चाहिए असल में. तो फिर इसका ये मतलब है कि बावजूद हमारी तमाम कोशिशों के कि हम एक बैलेंस रखना चाहते हैं और किसी की गोद में नहीं बैठना चाहते और किसी तरफ झुकाव नहीं दिखाना चाहते, लेकिन फिर हमें पुश करने की कोशिश की जा रही है. तो अगर पुश करेंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस तरफ पुश हो रहा है. तो ये मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को आप रिव्यू कीजिए कि डू यू वांट टू पुश अस इन द अदर कॉर्नर, ओके, देन वी गेट पुश्ड. फिर हम उधर चले जाएंगे, फिर आपको और भी शिकायतें होंगी. तो अभी भी हम बैलेंस पॉलिसी की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बजाय इसके कि हमें दीवार के साथ लगाया जाए, बजाय इसके कि इस किस्म का इंप्रेशन क्रिएट किया जाए, आए साथ दें हमें, यहाँ पर और कॉन्फिडेंस बढ़े यहाँ के लोगों में,
دنیا میں ہمارے متعلق کانفیڈنس بڑھے. ہم کوشش کریں گے, ہم سب کے ساتھ مل کر افغانستان میں جو ہے نا امن لانے کی کوشش کریں, لیکن اگر ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کی, الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو اور بہت ملک ہیں اور بہت دنیا بہت وسیع ہے. ہم ایسے کوئی پھنسے ہوئے کارنر میں نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہ ہو. یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے جنرل صاحب کی، کیونکہ کھیل کے شائقین صرف کھیل دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب سیاست اور کھیل کو جدا کرنا ممکن نہیں رہ پایا ہے؟ جی میرا خیال یہ آخری وہ چیز رہ گئی تھی, بلکہ اس میں شروع تو ہو ہی گیا تھا. آپ کو معلوم ہے جب یہ اولمپکس ہوتی ہیں اور ٹیمیں آتی ہیں جاتی ہیں, ان کے متعلق جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے. ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ جہاں تک اکانومی ہے, جہاں تک کامرس ہے, جہاں تک ٹریڈ ہے, اس میں تو سیاست بھرپور طریقے سے آ چکی تھی. بس یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا, کچھ ایک فساد تھا, آپ سمجھے ایک پردہ تھا. میرا خیال وہ پردہ بھی اب ختم ہو گیا. اب ہم بڑے بھرپور طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے, جو انٹرنیشنل سیاست ہے, وہ ہر چیز میں اپنا گھر کر چکی ہے. اور ابھی کوئی بھی نہ انٹرٹینمنٹ رہی ہے, نہ سپورٹس نہیں ہے, یہاں تک کہ ویکسین, کہ جی چائنا کی ویکسین ہے اور یہ یو کے کی ویکسین ہے اور یہ امریکن ویکسین ہے, ہر جگہ جو ہے نا وار شروع ہو گئی ہے. اس قسم کی جنگ میں پتہ نہیں دنیا کا کیا بنے گا, ہم لوگوں کا کیا بنے گا. ہم اپیل کرتے ہیں لیڈرشپ سے کہ کائنڈلی سیاست کو سیاست میں رکھیں, باقی یہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو انہی میدانوں میں رہنے دیں, تو دنیا بہت آسودہ رہے گی. عامر سہیل صاحب، آپ سے میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے شائقین کرکٹ کے لیے تو بہت ہی یہ مایوس کن صورتحال ہے، لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ میدان میں موجود تھی، جو کہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار تھی، ان کا مورال کھلاڑیوں کا کیا ہوتا ہے؟ پاکستان ایک بہت ٹف دور سے آلریڈی گزر چکا ہے اور کرکٹ ٹیم نے بھی اس کو سہا ہے. اب آگے ورلڈ کپ آنے والا ہے، اس کی پریکٹس کے لیے غالباً یہ سیریز بہت اہم تھی، تو اس سے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم محروم ہو گئی ہے. کیا کیا کھلاڑیوں کا مورال ہوتا ہے ایسے موقع پر؟ دیکھیے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے، اور اسپیشلی ود دا فیکٹ کہ پاکستان میں جو سلیکشن کے اوپر ایک واضح مچا ہوا تھا. وی ہیڈ اے ویری گڈ اپرچونٹی ٹو ایکچولی ٹرائی آؤٹ فیو پلیئرز آن دا بینچ، اور پھر 10 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے جہاں پہ اپنی ٹیم کو فائنلائز کرنا ہے. تو آپ بیسک ٹیم کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے تھے. سو یہ کافی زیادہ ہمارے لیے سیٹ بیک ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے انٹیلیجنٹلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ نہیں، اس وقت آپ کی اسٹیٹ کو ریئیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کی اسٹیٹ اس وقت ریئیکٹ کرتی ہے، اپنے آپ کو ریئیکٹ کرتی ہے، سو وی آر گوئنگ ٹو ریکور فرام دس سیٹ بیک. سیٹ بیک بہت بڑا ہے، اس کا آفٹر میتھ بہت بڑا ہو سکتا ہے. ہم اس کو لائٹلی بالکل نہ لیں، کیونکہ ہمارے جو سلوگن ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہوں گے. سو ایز اے اسٹیٹ وی ہیو ٹو ریئیکٹ. بہت بہت شکریہ عامر سہیل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے، اور جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ نے دونوں کی گفتگو سنی، تھینک اور یو. عامر سہیل کا موقف ہے کہ اب اسٹیٹ کو ریئیکٹ کرنا ہے، اور لیکن یہ جذباتی ریئیکشن نہیں، یہ ایک سمجھدار سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے. اس صورتحال پر آپ نے گفتگو سنی. ہماری مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا فیس بک کا صفحہ، ہمارا انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈلز آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت.